चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की रखी नींव। इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक असम के मोरीगांव और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में होगी स्थापित। पीएम मोदी ने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम इतिहास भी लिख रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। 21वीं सदी तकनीक आधारित सदी है जिसकी कल्पना चिप्स के बिना नहीं की जा सकती। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट हुई जारी। इसमें 72 नाम शामिल। नितिन गडकरी नागपुर से, एमएल खट्टर करनाल से, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे चुनाव। पहली लिस्ट में 195 नामों की हुई थी घोषणा। सीएए पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, भारतीय मुसलमान सीएए से डरे नहीं, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा, उन्हें हिंदुओं जैसा ही होगा अधिकार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का किया वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान। कहा, गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा। साथ ही सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का किया वादा। मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्र कैद की सजा। 36 साल पहले फर्जी साइन करके लिया था हथियार। 17 महीने में 8वीं सजा। एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर करेगा अपलोड। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी डेडलाइन। अमेरिकी सांसद बोले, मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। वे देश विदेश में काफी लोकप्रिय हैं। उनकी लीडरशिप में भारत बेहद ईमानदार नजर आता है। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने जीता विश्वास मत। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर का विधानसभा से इस्तीफा। नायब उनकी सीट से ही लड़ेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है। कांग्रेस ने देश के विकास में कभी वंचित वर्ग के महत्व को नहीं समझा। ममता बनर्जी के भाई बोले, तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैंने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। उद्धव का 5 दिन में दूसरी बार गडकरी को ऑफर। कहा, बीजेपी आपका अपमान करती है, हमारी पार्टी से लड़िए चुनाव, हम आपको मंत्री बनाएंगे। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर आईटी की कार्रवाई रहेगी जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोकी याचिका की खारिज। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। सभी 60 सीटों की उम्मीदवार घोषित। सीएम पेमा खांडू मुक्तो से लड़ेंगे चुनाव। सीएए के विरोध में ममता बनर्जी निकालेगी रैली। असम में मोदी शाह के पुतले जलाए गए। केरल में भी विरोध मार्च निकाला। प्रदेश के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 25,000 रुपए देगी ओडिशा सरकार। अप्रैल से मिलेगी राशि। उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कमान संभालते ही किया बड़ा ऐलान। किसानों को मुआवजे के रूप में लगभग 87 करोड़ रुपए किए जारी। बीजेपी के मिशन 25 में 10 लोकसभा सीटें चुनौती। कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद बदले समीकरण और गठबंधन की संभावना से मुकाबला हुआ रोचक। जल संकट के बीच बेंगलुरु छोड़ रहे लोग। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की मांग। स्विमिंग पूल में पीने का पानी डाला तो 5,000 का जुर्माना। बेटे को गोद में लेकर सीएम आवास पहुंची मां। इलाज के लिए मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, बच्चों की इलाज की जिम्मेदारी सरकार की। एमपी की बची 5 सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशी घोषित। इंदौर से लालवानी, उज्जैन से फिरोजिया रिपीट, छिंदवाड़ा से बंटी साहू प्रत्याशी। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर होंगे सस्ते। सरकार लाई 500 करोड़ रुपए की नई स्कीम। वैभव गहलोत के डिजिटल पोस्टर से डोटासरा पायलट रंधावा जूली गाय। यूजर्स ने लिखा, पिताजी के अलावा प्रदेश के किसी नेता की फोटो सुटेबल नहीं है क्या। जीरो फूड चिल्ड्रन रिपोर्ट में दावा। देश में 24 घंटे में दूध खाना न लेने वाले बच्चे 67 लाख। केंद्र बोला, रिसर्च सनसनीखेज बनाई गई। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर दूसरे दिन भी रेड। बोली, बीजेपी ने हजारीबाग से लड़ने को कहा, मना किया तो ईडी भेज दी। बेंगलुरु ब्लास्ट का संदिग्ध 12 दिन बाद हिरासत में। एनआईए ने कहा, यह हमले के उस व्यक्ति की तरह दिखता है जो कैफे में बम रखकर गया था। सेक्सेज 906 अंक गिरकर 72,761 पर हुआ बंद। स्मॉल कैप इंडेक्स 2,189 अंक टूटा। निवेशकों के रुपए 13 लाख करोड़ डूबे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए 662 दिनों बाद बैटिंग करने पहुंचे ऋषभ पंत। आते ही किया फायर। 2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए। एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। पार्टियों ने 22,030 बॉन्ड का पैसा कराया केस। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर होंगे सस्ते। सरकार लाई 500 करोड़ रुपए की नई स्कीम।
बस हाईजैक कर यात्रियों को बनाया बंधक, पुलिस ने अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। शेयर मार्केट में आज 13 लाख करोड़ रुपए, सरकारी समेत बड़ी बड़ी कंपनियों को भारी नुकसान। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की इनसाइड स्टोरी, विजय वर्गीय ने लिखी पटकथा, बोले उनके कारण हमारी बहुत बदनामी हो रही थी। मुंबई की 42वीं रणजी खिताबी जीत की राह में रोड़ा बने करुण नायर, विदर्भ ने मैच को बनाया रोमांचक। नुकुल और कमलनाथ को लेकर विजय वर्गीय का बड़ा बयान, बोले भाजपा को दोनों से फर्क नहीं पड़ता। आसाराम बापू मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल, पीड़िता के पिता ने बताई सच्चाई, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। चुनाव आयोग के हर निर्देश पर अमल कराएंगे पर्यवेक्षक, बैठक में कहा छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय का सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ, कहा इसी सत्र से शुरू होगा प्रवेश। सीमा हैदर और सचिन की शादी की पहली सालगिरह पर गांव में मना जश्न, गुलाब हैदर के वकील बोले जाल में फंस गई। तेजस के पायलट ने बचाई 4000 लोगों की जान, कॉलोनी से 500 मीटर पहले हॉस्टल पर गिरा था फाइटर प्लेन। एमएस धोनी की नए प्लेयर ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड में बना बेस्ट क्रिकेटर, केन विलियमसन को भी मिला बड़ा अवार्ड। एनडीए सरकार ने हमारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, खरगे का पीएम मोदी और भाजपा पर आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की रखी नींव। इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक असम के मोरीगांव और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में होगी स्थापित। पीएम मोदी ने कहा आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज हम इतिहास भी लिख रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। 21वीं सदी तकनीक आधारित सदी है, जिसकी कल्पना चिप्स के बिना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी। इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक असम के मोरीगांव और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में स्थापित होगी। इससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में इन सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी है। इसके कार्यक्रम में ताइवान के लीडर्स भी वर्चुअली जुड़े थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज हम इतिहास भी लिख रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। 21वीं सदी तकनीक आधारित सदी है, जिसकी कल्पना चिप्स के बिना नहीं की जा सकती। पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की मंजूरी दी थी। तीनों फैसिलिटीज की मैन्युफैक्चरिंग का काम 100 दिनों के अंदर काम शुरू होगा। मेड इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये विकास का वो दरवाजा खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का किया वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, कहा गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा। साथ ही सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का किया वादा। लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। कांग्रेस ने 5 योजनाओं का ऐलान किया। महालक्ष्मी गारंटी, इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक, इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। शक्ति का सम्मान, इस योजना के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना होगा। अधिकार मैत्री, इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, सभी जिला मुख्यालय में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। खड़गे ने कहा कि इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय घोषित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते, हमारा कहा पत्थर की लकीर होता है। यही हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था, तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं।